आज मैं खड़ा हूँ एक राजस्थान के धरा पर। ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जातला माता मंदिर है, जहाँ की मान्यता बहुत ही ज्यादा है। यहाँ इतने चमत्कार हुए हैं कि आप यहाँ की भीड़ को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यह कोई अस्पताल नहीं, आस्था का आईसीयू है। माता के इस छोटे से आश्रय स्थल पर वे लोग ठहरते हैं जिनके पास दवा से ज्यादा दुआ का भरोसा है। यहाँ कोई केवल मरीज नहीं आता, हर कोई अपनी उम्मीदों के साथ आता है। माँ के नाम से हर कष्ट हल्का लगने लगता है। कि यहाँ बड़े से बड़ा रोग जैसे लकवा, मानसिक संतुलन की कोई बीमारी हो, और सिर्फ आरती मात्र से ठीक हो जाती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। ये मरीज नहीं, ये माँ के दरबार में आए श्रद्धा के सिपाही है। जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, उसे माँ ने थाम लिया। दवा जहां हार मान ले, वहां से माँ की माया शुरू होती है। आइए मैं आपको मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करवाता हूँ, चलिए मेरे साथ। झांतला माता के चरणों में जिंदगी अपनी दूसरी शुरुआत पाती है। ये आश्रय स्थल नहीं, आस्था का अंतिम सहारा है। मां के द्वार पर बांधा गया ये रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं, ये विश्वास की रस्सी है जो डर, बीमारी और बुरे समय को बांध कर रखती है। हर कलावा एक चुप्पी से मांगी गई मन्नत है, एक ऐसी उम्मीद जो सिर्फ मां की चौखट पर ही पूरी होती है। बीमारी हो तो ये जगदम्बा का नाम की तांती बनती है, ये की बंदी में रहना पड़ता है। अब हवा मीनू राकोपली जो अपना जो तकलीफ दूर भी, जो बोलने जो प्रसादी बोल बुला के वो कर कुरा के उपचार। तो आपको किस चीज की तकलीफ है? माँ हाथ रुक गयो, आधो तंग। कितने समय से आप यहाँ आ रहे हो? 2 महीना हो गया। तो कुछ फर्क पड़ा है आपको? हाँ, ये कोई काम नहीं कर रहा जो नागन काम कर बला। कुछ बातें किताबों में नहीं मिलती और कुछ यकीन दवा से नहीं, दुआ से बनता है। आइए सुनते हैं उन्हीं लोगों की जुबानी जिन्होंने झांतला माता के चमत्कार को अपनी आंखों से देखा और दिल से महसूस किया। इसलिए हम भी यहाँ लेके आए इनको माता जी के पास। तो आपको कुछ फर्क दिखा है? हाँ, अभी लग रहा है ना थोड़ा चलने में। तो मतलब ये चीज सत्य है, बोलते हैं कि जो चीज डॉक्टर नहीं सही कर सकता वो माता जी कर सकती है। ये तो सही बात है। माता जी तो बिल्कुल ऐसे ऐसे आदमी आ रहे कि जो आंख बंद करके बेचैन पड़ा, वो भी आधे घंटे में। अच्छा, वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर आंख खोल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ मैं देख रहा हूँ चारों तरफ मुर्गे ही मुर्गे मुझे दिख रहे हैं। क्या है, कोई मन्नत मांगते जी, मेरे सही हो मेरे पैर सही हो जाएगा या मेरे ये लकमा है ये सही हो जाएगा तो मैं मुर्गा छोड़ूंगा। अच्छा, मतलब जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ मुर्गा छोड़ के जाता है। मंदिर के आंगन में खड़ा यह वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं, यह वर्षों की आस्था, अनगिनत मन्नतों और मां की महिमा का साक्षी है। लोग इसकी परिक्रमा करते हैं जैसे हर फेरा उनके दुखों को मां तक पहुंचा रहा हो।
इन सभी श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं किस तरीके से पीड़ित हैं, पर माता के अंदर इतनी आस्था है कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। यह भरोसे की परिक्रमा है जिसके हर चक्कर में छुपा होता है विश्वास, समर्पण और एक मां से मिलने की आस। ठीक हो। कहानियां जो आपने सुनी होगी, ये चमत्कार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि ना आप माता के इस पवित्र स्थल पर सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, उनके मार्गदर्शक भी मिलते हैं जो मां की सेवा और साधना में अपना जीवन समर्पित कर चुके होते हैं। आइए मिलते हैं भोपा जी से, जिनके शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं, मां की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। लड़की को ले गए थे 15 या 16 साल की लड़की होती, तो उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट लगवाई और वहाँ लाके सुला दिया। घर वालों डॉक्टर ने मना कर दिया, घर ले जाओ इसको, कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने भी मना कर दिया उसे। घर ले जाओ, उसका कोई इलाज नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर रखा उसको, 1 महीने में वो कम्प्लीट हो गई बिल्कुल। मतलब एक तरीके से डॉक्टर के बाद अगर कोई दूसरी चीज है तो वो चमत्कार मानी जाएगी, मतलब भगवान की शक्ति मानी जाएगी। 4 से 5 लाख रुपए लगाए घर वालों ने। अच्छा, अहमदाबाद कुछ भी इलाज नहीं हुआ, मना कर दिया। कंप्लेंट कर फिर यहाँ पे लेके आए उसको, 1 या 2 रात में तो उसके नली वगैरह लग रही थी नाक में। अच्छा, उसे नली वगैरह लगी। इनका हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा, पूरा शरीर पैरालाइज। तो अच्छा, 2 दिन में वो उनकी नली बैठ गई। तो खुद ने अपने हाथों से निकाला, उसने अपने हाथों से हाथ को खींच लिया, ऑटोमेटिक निकल गया। पानी नारियल का पानी पिला रहे इस नली में। अच्छा, वे सब कल खोलन खुद पीने लगे। चाय पीने अच्छा, मतलब खुद ने वो सारी नली वगैरह हटा दी और हाँ। खुद ही अपने पीने हाथ लगे। पीने। 70 मतलब इस तरीके का चमत्कार है यहाँ। बस बहुत जोरदार का अच्छा, तो ये तो आपको वृक्ष की परिक्रमा लगानी पड़ेगी, तो उसका उस वृक्ष के बारे में थोड़ा मुझे। वो क्या है कि माता जी के पीछे एक पहले पेड़ था, बहुत भारी। माता जी के जस्ट ये जस्ट गर्भ पीछे रहेगी, जब मंदिर नहीं था तब। अच्छा, जस्ट पीछे। हाँ, तो उसकी जो वो जड़ होती है ना, उसका वो पेड़ है। मतलब उस जड़ का, मतलब वो ताते ने ताते, उसका वो पेड़ है, इसलिए उसके परिक्रमा लगाते हैं। तो इसलिए मतलब उसी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। इस तरीके से पहले मैं कोई कह रहा था, अभी मैं बाहर खड़ा था, तो कह रहे थे कि जो वृक्ष के जो बीच में जगह खाली है अंदर की तरफ, तने के अंदर में, अंदर तो कितना ही बड़ा आदमी होता था तो ही निकल जाएगा। मतलब वो कितना भी वेट में हो, चाहे मोटा हो चाहे कैसे भी हो, बिल्कुल वो उसमें से निकल जाता था। मतलब चाहे कितना भी वो निकल जाता था। तो पर अभी आपने इसे वो लोग अभी कर भी रहे है, वो तो देख इतनी सी जगह उसमें। जी जी। लेकिन बहुत बड़े बड़े आदमी खूब जो है जीवन बंद है। हैं। अब ये इसका चमत्कार देखो, आपकी ये इतना बड़ा पेड़ था, मैं बताऊँ आपको, ये जस्ट है इसके डबल और ऊपर था ये। जस्ट इसके डबल था। हाँ, और इसके पास में इतना बड़ा पेड़ और था। अच्छा, और यहाँ पर 24 घंटों आदमी रहते हैं। ये ऑटोमेटिक गिरे, नहीं तो किसी को लगी, नहीं किसी को कुछ नुकसान हुआ। इतना चमत्कार, ऑटोमेटिक गिरा और ना किसी को लगा ना कुछ। नहीं तो किसी को लगा, नहीं मंदिर की खरोच आई, नहीं कहीं पे, कहीं पे कुछ नहीं। कितने भी आंस ना आए, मतलब किसी के वो टच भी नहीं हो। बिल्कुल टच नहीं। बहुत जनता थे जगदम्बा, किसके टच नहीं होने लगा। बड़े बढ़िया अपन आपने बिल्कुल टच दबा पाए। जैसे लकवा हो गया, मानसिक बीमारी हो गई, तो इनके अलावा ऐसी और भी बीमारियां हैं क्या जिसके सिर्फ लकवा मेन और तो लकवा ही है, मेन बाकी लकवा तो लोग बाग ऐसे आते हैं। अगर किसी श्रद्धालु की वैसे ही कोई मनोकामना हो। हाँ, वो तो भाई कहते हैं आप कहीं भी बोल रहे अपनी भावना सही करते हैं। अच्छा, बाल बच्चा भी देवे, पालना बंधावे, शादी देवे, जगदम्बा तो शादियां करावे। अच्छा, जैसे जरूरी नहीं सिर्फ वैसे रोग के बारे में कोई नहीं, है, अगर आप किसी बस- श्रद्धालु का वैसे कोई मन हो, कोई वैसे कोई इच्छा हो, वो मांगने आ सके, तो वो चीज भी पूरी हो सके। जरूर ही बाल बच्चे नहीं रहे, जिसके बिल्कुल संतान नहीं है, जगदम्बा के दो देते हैं, उसको देते हैं। अच्छा, आदि पालना मंदिर बहुत की शादी नहीं रही, जगदम्बा दो सब अच्छे से। माता की टोक तो बस मेरे गाँव में अपनी इच्छा मांगो, बस इच्छा मांगे तो इच्छा पूर्ण करेगा, वो पूरी हो जाएगी। बस सच्चे भावना मन में सच्चे एक ना हो तो बात- कुछ भी नहीं। वही बात है कि मन में एक
अटूट विश्वास होना जरूरी है। आप लोग ये तो उन्हें लाग रहे हो अब सच्चो माँ प्रार्थना कह रहा था बेड़े पा रही ये सर करी मां के दरबार से लौटते हुए चेहरों पर एक अलग ही चमक थी, जैसे हर चिंता, हर दुख मां की चौखट पर छोड़ आए हों। कोई आंसुओं में भी सुकून लिए जा रहा था, तो कोई मुस्कान में भीग कर मां का धन्यवाद कर रहा था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये था विश्वास का पुनर्जन्म, जिसे दवा ने नहीं, मां के दरबार ने ठीक किया। अब हर कोई जा रहा था मां के आशीर्वाद की छाया में अपने जीवन के नए सवेरे की ओर। जो आशा लेकर आए थे अब विश्वास बनाकर लौट रहे हैं। मां के चरणों में सिर झुकाकर हर कोई मानो अपना दुख यहीं छोड़ गया। किसी के चेहरे पर सुकून था, किसी की आंखों में चमक, क्योंकि मां के दरबार से खाली कोई नहीं लौटता। मां के चरणों में सिर झुकाकर हर कोई मानो अपना दुख यहीं छोड़ गया। यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह आस्था का शक्ति स्थान है। जिसने मां को पुकारा उसे जवाब जरूर मिला। ये मंदिर नहीं, लोगों की आखिरी उम्मीद का घर है। आज सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस जर्नी में मेरे साथ थे। इसी तरीके से मैं आपको राजस्थान के हर उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ इस तरीके के चमत्कार होते हैं, इस तरीके की कहानियाँ होंगी। तो मैं यही चाहता हूँ आप इस तरीके से मेरे ऊपर प्यार बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।